क्या है, था पीते के बाद था थी थे, और कंटिन्यूअस में आप रहा था, रही थी, रहे थे। ये टेंस पहचानने का, पास्ट टेंस पहचानने का ये आसान तरीका है। परफेक्ट में चुका था, या फिर वर्ब बोलने के बाद या था शब्द लगा दो, मैं खाना खा चुका था, या फिर बोलो मैं खाना खाया था, या फिर मैंने खाना खा लिया था, कुछ ही बोल दो, ये आपका आएगा परफेक्ट में। ठीक, इसका हेल्पिंग वर्ब आप जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इस पर यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा, किसके लिए लगेगा, आपका निगेटिव के लिए लगेगा, निगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव के लिए। इसके लिए आपका लगेगा डिड, डिड लगेगा। मेन वर्ब आपका क्या लगेगा इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसके बाद, डिड नॉट के बाद, डिड नॉट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और जब आप अफर्मेटिव बनाओगे तो केवल आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में रहता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब आते हो तो आपका पुनः से हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड लगेगा। ठीक, इसका आप जब हेल्पिंग वर्ब जाओगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर, सिंगुलर के अंतर्गत अर्थात वाज, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है उसके लिए आप लगाओगे वर। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जब रहेगा तो वाज लगाओगे, अब प्लूरल रहेगा तो वर लगाओगे। और मेन वर्ब आपका चलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उस पर आपको लगा देना है आईएनजी। किसी भी कंटिन्यूअस में हम जब सतत कार्य जारी रहे उसके लिए हम हमेशा आईएनजी का प्रयोग करते हैं, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे स्पोकन का इंग्लिश हो। हम जब सतत वाले लगातार जारी कोई भी कार्य जारी रहे उसके लिए हमेशा आईएनजी का प्रयोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। परफेक्ट में ऐसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, ये कंपैरिजन बता रहा हूँ, एक साथ टेबल के माध्यम से एक साथ आपको टेंस सीखने का मौका, वो भी पास्ट टेंस का। ठीक, ये साइड इसलिए बनाया हो ताकि आपको लगे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कैसे यूज होता है। तो परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, और मेन वर्ब लगता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी भी परफेक्ट में अगर परफेक्ट टेंस है उसमें V3 यूज होता है, चाहे जो भी हो, परफेक्ट है तो आपका V3 लगेगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का रहे। हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा हैड, मेन वर्ब रहेगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक हम उसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के आधार पर आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक एग्जांपल हमने इसमें खाता खाती खाते, जाता जाती जाते, या फिर हम ऐसे सेंटेंस कह सकते हैं कि मैं कॉपी लिखा, मैं गाना गाया, मैं खाना बनाई, चाहे बनाई, मैं चाय पिया, या कि फिर मैं चाय पी, या फिर मैं चाय पीती थी, कुछ भी बोल सकते हो ये तीन एग्जांपल में। तो जैसे मैं कह दिया मैं चाय पीती थी, मैं चाय पीती थी, ये अगर ना कहिए तो क्या कह दीजिए, मैं चाय पी, या फिर मैं चाय पिया, फेमिनाइन के लिए पी, मैस्कुलाइन के लिए पिया। फिर तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, आय, ये आपका अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में क्या लगेगा, अब आपका लगेगा V2, तो चाय पीने के लिए टू टेक, टेक टू टेकन, सेकंड फॉर्म आपका रहेगा टू, आई टुक टी, मैं चाय पी, आई टुक टी, मैं चाय नहीं पी, तो आई डिड नॉट। फिर आपका वही जो मैं बताया भी ना कि हेल्पिंग वर्ब निगेटिव में क्या रहेगा, आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड रहेगा, नॉट रहेगा, और मेन वर्ब आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पास आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट टेक टी, इसका आपका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड आई टेक टी,
ये एग्जाम्पल आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक यही सेंटेंस उठा के हम यहाँ रख रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा, इसको हम चेंज करते हैं कंटिन्यूअस में। तो मैं चाय पी रहा था, या फिर मैं चाय पी रही थी, इसका यही आप सतत है ना, तो केवल एक ही पहचान बता पाओगे आप, मैं चाय पी रही थी। तो कैसे बनाओगे, मैं आई के लिए आई के साथ आप क्या लगेगा, वाज लगेगा, आई वाज टेकिंग, आई वाज टेकिंग टी। निगेटिव बनाओगे, आई वाज नॉट टेकिंग टी। इंट्रोगेटिव बनाओगे, वाज आई टेकिंग टी। यही सेंटेंस को चेंज कर दीजिए आप परफेक्ट में। परफेक्ट की पहचान भी बताया हूं, चुका था या फिर या था या फिर लिया था। ठीक है, जैसे मैं चाय पी लिया था, इसके एग्जाम्पल बनेगा मैं चाय पी लिया था, मैं चाय पी चुका था। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, आई हैड, मेन आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, आई हैड टेक टू टेकन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी। निगेटिव बनाओगे तो आई हैड नॉट टेकन टी। इंट्रोगेटिव में किसी भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट यूज होता है। तो हैड आई टेकन टी, आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये रहे आपके एक एग्जाम्पल से सभी पास्ट टेंस के उदाहरण। आप इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आप इसे नोट डाउन करिए और फिर और एग्जाम्पल्स देता हूं, उसे आप ट्रांसलेट करिए।